हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके सिलेबस में जो एक पोइम है वंस अपॉन अ टाइम, इस पोइम के सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी वर्डिंग में करने जा रहे हैं, सो डैट हर स्टूडेंट को समझ में आ सके और वो आसानी से लर्न कर सके। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो पोइम है बेटा आपकी, वो है वंस अपॉन अ टाइम, राइट। वंस अपॉन अ टाइम, इसका हिंदी में हम बात करें, इसके मीनिंग की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि कभी ये बातें हुआ करती थी, राइट। इसके जो पोइट है बेटा वो कौन है? गैब्रिएल ओकारा। कौन है? गैब्रिएल ओकारा। तो इस पोइम में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि पहले वाले टाइम का और आज के टाइम का जो कंपैरिजन है वो किया गया है। जो पहले का लोग थे, पहले के लोग थे, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, राइट। मॉडर्न नहीं थे वो लोग, बहुत सिंपल थे, बट उनकी जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। लोग वफ़ादार थे, रिश्ते नातों को समझते थे। पर आज क्या हुआ है, आज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हर तरह की फैसिलिटी उसके पास है, बट जो रिश्ते नाते हैं वो कम होते जा रही हैं बिकॉज़ उसके पास टाइम ही रिश्ते नातों के लिए नहीं है। तो यही आइडिया है जो इस पोएम में दिखाया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोइम इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो आज की जो लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसकी पिक्चर ये पोइम दिखाती है। द पोइम शोज चैट इन द पास्ट पीपल वर सिंसियर। तो ये पोइम क्या दिखाती है कि पुराने समय में जो लोग थे वो सिंसियर थे। सिंसियर का मतलब कि वफ़ादार थे, रिश्ते निभाते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। दे वर ट्रू इन देयर फीलिंग्स एज वेल एज रिलेशनशिप। तो वो लोग सच्चे थे, वफ़ादार थे, रिश्तों को सहेज कर रखते थे। बट द मॉडर्न मैन इज़ अ हिपोक्राइट। हिपोक्राइट का मतलब होता है डबल फेस। तो कहते हैं कि आज का जो इंसान है वो क्या है? वो हिपोक्राइट है। मतलब क्या है कि उसमें वफ़ादारी नहीं है, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है और वो रिश्ते निभाने में भी यकीन नहीं करता है। हिज बिहेवियर इज़ आर्टिफिशियल। उसका जो बिहेवियर है वो आर्टिफिशियल है। द पोइट वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस आर्टिफिशियल बिहेवियर। अब जो पोइट है वो आज की इस मॉडर्नाइजेशन की जो लाइफ है, जो दिखावटीपन है आज की लाइफ का, इन सब बातों से उब चुका है, फेडअप हो चुका है और इससे छुटकारा पाना चाहता है। एज द चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड नेचुरल। तो कहता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही मासूम, इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ लोगों में फ़र्क नहीं करना आता, दिल के सच्चे होते हैं। तो ही आस्क हिज सन टू शो हिम हाउ टू बी नेचुरल अगेन। तो वो इनोसेंस, वो मासूमियत है जो वो पोइट चाहता है, इसीलिए वो अपने बेटे से, जो कि बहुत छोटा है, रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको सिखाए कि वो दोबारा से मासूम कैसे बन सकता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पोइम। तो ये बहुत ही रोचक पोइम है जो आज के समय के बारे में हमें बता रही है। तो ये था बेटा सेंट्रल आइडिया। इसके बाद जो बुक की आपकी बैक एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको ये पैराग्राफ दिया है गया है बेटा। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम में भी आपको एक पैराग्राफ आता है, आपने पैराग्राफ को रीड करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने होती हैं। तो ये पैराग्राफ है आपका। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been 19 nice talking to you after being bored. तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पोइम एंड इट्स पॉइंट। तो पोइम का नाम क्या है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, वंस अपॉन अ टाइम। पोइट का नाम क्या है? गैब्रिएल ओकारा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट लाफ नाउ। तो कहते अब पोइट कैसे हंसता है? ही लाफ्स आर्टिफिशियली नाउ।
तो वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, चाहे वो अंदर से दुखी है फिर भी वो क्या दिखाता है कि वो लाइफ में बहुत खुश है। What does the poet actually mean when he says goodbye? तो कहते कि जो पोइम है, जो पोइट है जब किसी को गुड बाय बोलता है तो उसका क्या मतलब है? ही एक्चुअली मीन्स गुड रेडियंस। गुड रेडियंस का मतलब होता है कि देखो, नो डाउट आज का इंसान सबसे मिल रहा है, हंस के बात कर रहा है, बट उसका जो बिहेवियर है वो दिखावे वाला है, राइट? तो गुड रेडियंस का मतलब सिर्फ चमक है, उसके मन में क्या है कोई नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द पोइट रियली ग्लैड व्हेन ही सेज ग्लैड टू मीट यू? तो जब पोइट किसी से कहता है कि तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, तो क्या वाकई में वो खुश होता है? आंसर नो, ही इज़ नॉट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट फिर से बेटा आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। But believe me, son, I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो इस पैराग्राफ में जो पॉइंट है अपने बेटे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे सिखाओ कि कैसे वो मासूमियत मेरे में वापस आए, कैसे मैं दिल से खुश हूँ, अगर मैं रोना चाहता हूँ तो मैं रो सकूँ, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन देख लेती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वही है बेटा कि पोइम और पोइट का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड देख लेते हैं, हाउ डज़ द पोइट वांट टू अनलर्न? कहते पोइट है वो किन चीज़ों को भूलना चाहता है। देखो, लर्न होता है याद करना, अनलर्न का मतलब भूलना। ही वॉन्ट्स टू अनलर्न ऑल द म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग थिंग्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसको तकलीफ़ दे रही हैं, जो आज की लाइफ का बनावटीपन है, उन सभी चीज़ों को वो भूलना चाहता है। What does the poet want to relearn? अब किन चीज़ों को भूलना चाहता है ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को वो लर्न करना चाहता है, तो देखते हैं। He wants to relearn how to laugh naturally. किस चीज़ को सीखना चाहता है कि वो दिल से कैसे हंसे, जो उसमें जो उसमें मासूमियत थी बचपन के टाइम में वो वापस कैसे आए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पोइट्स टीथ बीइंग कंपेयर टू? जो पोइट है उसके जो टीथ हैं उनका कंपैरिजन किससे किया गया है? तो पोइट्स टीथ आर बीइंग कंपेयर टू स्नैक्स फैंग्स। तो कहते हैं स्नेक के फैंग्स के साथ पोइट के टीथ का जो कंपैरिजन है वो किया गया है। सो डैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो बेटा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो काफ़ी आपके सिलेबस के काफ़ी चैप्टर्स मैंने इस चैनल पे करवा रखे हैं। लिंक मैंने उस प्लेलिस्ट का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर मुश्किल लग रहा है आपको, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। बस आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।